स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बीके मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। तो दोस्तों अभी तक तो मैंने अपने स्टूडेंट की ड्राइविंग दिखाई है। आज मैं आपको अपनी ड्राइविंग दिखाऊंगा। मैं यहाँ रामनगर से हल्द्वानी की ओर निकला हूँ किसी काम से, तो मैं अपनी ड्राइव दिखाऊंगा आपको। जिस तरीके से मैं बताऊंगा आप भी उस चीज़ को फॉलो करिएगा। दोस्तों बहुत से लोग गलती करते हैं कि इस तरीके से चलाते हैं, इस तरीके से या ऐसे हाथ रखते हैं। कभी भी ड्राइविंग में आपको इस तरीके से नहीं चलाना है। एक तो आपने एक्शन बिल्कुल नहीं दिखाना है। जब भी आप स्टीयरिंग को अगर आप पकड़ोगे तो आपने इस तरीके से स्टीयरिंग पकड़ना है। इस तरीके से क्या होता है ना, पूरे कंफर्टेबल रहता है, आपको दाएं या बाएं कहीं से भी घुमा सकते हो। स्टीयरिंग की पकड़ आपकी मजबूत रहती है। जब भी आपने स्टीयरिंग को पकड़ना है तो इधर आर्मी की भाषा में इसको बोलते हैं कि 9 और 3। अगर आप घड़ी देखोगे तो घड़ी में 9 यहाँ बजते हैं, 3 यहाँ बजते हैं। तो 9 और 3 इस तरीके से आपने पकड़ना है। इस तरीके से इजी इसलिए हो जाता है, अगर आपको इंडिकेटर देना है तो आप यहीं से ऊपर कर दोगे, यहीं से नीचे कर दोगे। अंगूठे से हाथ दबा दोगे, हल्का सा ऐसे दबा दोगे तो आपका। और अभी तो मैं यहाँ चौथे गियर पे चल रहा हूँ, स्पीड मेरी 40 है, तो आप भी ध्यान देना। अब मैं यहाँ से 5वां गियर करता हूँ। 5वें गियर के लिए पहले स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, फिर उसके बाद 5वां गियर होगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेरी ड्राइविंग अच्छी लगती है, तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों हम इधर काला डूंगी पहुंचने वाले हैं। काफी देर से मैं चल रहा था, बीच बीच में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि खाली था। मैंने खाली में क्या सिखाऊंगा आपको, तो इसलिए फिलहाल यहाँ जंगलों में आपकी जो जंगलों में स्पीड होती है कारपेट वाले एरिया में, आपकी 30 से 40 रहनी चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर कभी भी रास्ता पार कर रहे होते हैं तो दुर्घटना ना हो, इस वजह से आपको अपनी स्पीड कमी करनी होगी। तो इन बातों का जरूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों सामने जिस हिसाब से यहाँ पर चौकी है, चौकी में क्या होता है ना, यहाँ पर आपको ध्यान से चलना होता है। कोई अगर आपको पुलिस वाले हाथ दें या आरटीओ वाले, ये चेक पोस्ट सभी वन विभाग वाला है, तो अगर आपको रोकने को बोले तो आपको रुक जाना चाहिए। लेकिन आप ये ध्यान देना, जब भी आप अपना प्राइवेट व्हीकल चलाते हो तो उसमें क्या क्या कागज होने चाहिए वो आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। आपको हमेशा अपने कागज ओके रखने होंगे। सबसे पहले आप जब भी आप अपना प्राइवेट व्हीकल चलाओगे तो उसमें कागज के बारे में आपको बताऊंगा। नंबर 1 आरसी होगी, आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नंबर 2 इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपका होना बहुत जरूरी है, चाहे आप अपनी गाड़ी में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों ना करो। ठीक है। इससे क्या होता है ना कि अगर बाई चांस भगवान ना करे कभी कुछ हो जाए तो थर्ड पर्सन को कुछ मुआवजा मिल जाता है कंपनी की तरफ से। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। और नंबर 3 में आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, जिससे कि पता चले कि आपकी गाड़ी कितना पॉल्यूशन छोड़ रही है। और नंबर 4 में आता है आपका डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये 4 चीजें आपको ड्राइविंग में, अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल में सफर कर रहे होते हो तो ये 4 चीजें होना बहुत जरूरी है। तो आप ध्यान देना, कभी भी अगर आप जाओ तो ये चीजें जो है आपके कागज है, चारों कागज आपने अपने पास रखने होंगे और ओरिजिनल रखने होते हैं। बहुत से बोलते हैं कि डुप्लीकेट रख सकते हैं, फोटोस्टेट नहीं रखते हैं, क्योंकि जब कभी अधिकारी अगर कोई चेक करेगा तो वो ओरिजिनल चेक करेगा। अगर बाई चांस आपकी गाड़ी चोरी की होगी, अगर कोई गाड़ी आपकी चोरी करके लेके जाएगा तो हो सकता है कि गाड़ी में फोटोस्टेट हो, तो वो ओरिजिनल मांगते। तो ओरिजिनल क्या होता है, मालिक के पास ही होता है। तो इसलिए आपको कभी भी अपनी गाड़ी में आप सफर करो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर ही सफर करो, इस बात का खासकर ध्यान देना। तो दोस्तों हम हल्द्वानी सिटी में पहुंच गए हैं। यहाँ बहुत ध्यान देना होता है, कोई भी दाएं बाएं से आ जाता है। ज्यादातर जैसे कि आप देख लो सामने स्कूटी वाले चल रहे हैं, कहीं भी इधर को आ सकते हैं। इस चीज का ध्यान देना। अगर आप डिवाइडर बाई लाइन में चल रहे हो तो डिवाइडर बाई लाइन पकड़ोगे तो ज्यादा सेफ हो। तो एक साइड का जो एक्सीडेंट होता है ना वो बच जाता है। इसी तरह देखना आप। अभी मैं एक हाथ से ड्राइव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ बार बार गियर अप डाउन करने होते हैं, क्योंकि कोई भी कहीं से आ जाता है अचानक में। तो उस चीज के लिए क्या होता है, जब गाड़ी आपकी एकदम स्लो होगी तो आपको फटाफट गियर चेंज करने होते हैं। और धीरे धीरे करके जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो इस चीज में आप आ जाओगे कि आप भी एकदम फटाफट गियर चेंज करते रहोगे। अब जैसे कि सामने वाली गाड़ी जो मेरी चल रही है, इससे दूरी क्या होगी ना आपकी, दूरी जब इसके नीचे वाले टायर दिखने बंद हो जाए तो इतनी दूरी आप इससे रखोगे। वरना अदरवाइज अगर आपको बम्पर टू बम्पर चलना है तो आपको इसकी जो नंबर प्लेट है वो अगर आपकी दिखनी बंद हो जाए तो आप वहां पर चलोगे। आप सामने देखो लाइट जल रही है, येलो लाइट। फिलहाल अभी यहाँ पर हुए नहीं है तो हम चलते रहेंगे सिग्नल का इंतजार करते हुए। वैसे बहुत जाम रहता है यहाँ पर, आप जरा ध्यान दीजिएगा। और कहीं भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हो बेफिक्र होकर के। कमेंट सेक्शन में जा करके मेरे को कमेंट करके किसी भी चीज़ के बारे में, अगर ड्राइविंग रिलेटेड
अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बेफिक्र होकर के पूछ सकते हो। अगर आपको दिक्कत होती है ड्राइविंग करते समय, घबराते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरे आसपास ही अगर रहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो ड्राइविंग सीखने के लिए। मैं आपको बेफिक्र होकर ड्राइविंग सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो मूवमेंट है मेरा फर्स्ट गियर है। अब फर्स्ट गियर और क्लच और ब्रेक बस, क्योंकि जब आप आधा क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी खुद ही उठने लगेगी, तो उस हिसाब से आपने चलना है। क्लच और ब्रेक, क्योंकि बार बार यहाँ रोकना पड़ता है, तो इसलिए क्लच दबाओगे, ब्रेक दबाओगे, जैसे चलने लगोगे तो ब्रेक से पैर हटाओगे, आधा क्लच छोड़ोगे बस। अभी फिलहाल मैं बम्पर टू बम्पर चल रहा हूँ, क्योंकि स्पेस काफी है नहीं, पीछे भी गाड़ियां हैं। बहुत जाम है ट्रैफिक। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर कोई भी कहीं से निकल सकता है, तो ऐसे में ब्रेक पे एकदम, क्योंकि रेस की जरूरत तो होती नहीं है, ब्रेक पे पूरा ध्यान देना है आपने। कहीं कहीं पे क्या होगा ना, दिक्कत आ जाएगी, अचानक में कोई आएगा, अगर आप ब्रेक नहीं दबाओगे तो बहुत समस्या हो सकती है, हाथ से ज्यादा। अब जैसे भाई साहब स्कूटी वाले चल रहे हैं, इनको क्या है ना, लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। अब ये ना राइट चल रहे हैं ना लेफ्ट चल रहे हैं, बीचों बीच में चल रहे हैं। अब अगला बंदा जाएगा तो कहाँ से जाएगा। कभी भी अगर आप टू व्हीलर में चल रहे हो ना, अगर ऐसे आते हो तो आपको साइड सड़क के किनारे चलना चाहिए, ताकि अगर बड़ी गाड़ी आए तो निकल जाए। या तो सड़क के एक साइड में चलो, या लेफ्ट चलो, राइट चलो, बीचों बीच में चल के क्या मिलेगा, दूसरे को परेशानी होती है, इसलिए अपनी लाइन में चलो। अब जैसे कि मैं ओवरटेक करूंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ डिवाइडर वाला लाइन है, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड से ओवरटेक करूंगा, क्योंकि जो सामने भैया जा रहे हैं वो राइट साइड रहेंगे, क्योंकि उनको डिवाइडर पकड़ लगा, उन्होंने सीधे जाना है। लेकिन अगर मैं अब इनके पीछे चलते रहा तो मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगा, थोड़ा स्लो चल रहे हैं ये, लेकिन ड्राइविंग अच्छी कर रहे हैं, सामने वाले नियमों का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप भी ध्यान देना, जहाँ कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी कमेंट शेयर में। और जाना है लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, ये मुखानी चौराहा है, मेरा यहीं आगे थोड़ा सा काम है। यहाँ से लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देखो, अभी सिग्नल ऑफ है, तो हम यहाँ से टर्न कर सकते हैं। अगर सिग्नल बंद होता, अगर रेड लाइट होती तो हम नहीं जाते। तो ध्यान देना, नियमों का पालन, यातायात के संकेतों का, जो भी अगर बत्ती चल रही होती तो उसका नियमों का पालन करना है अपने। क्या मस्त नज़ारा है दोस्तों, बहुत कम देखने को मिलता है इसे। मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, तो आपको प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों देखिए किस तरीके से मैं आज इतने ट्रैफिक में, अभी यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक कम हो गया फिलहाल तो, लेकिन ट्रैफिक बहुत है आज। इस तरीके से मैं इतनी बारीक सी जगह से गाड़ी निकालना, मेन क्या होता है ना, आपका जजमेंट होता है यार ड्राइविंग में। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, जजमेंट बहुत जरूरी है। जजमेंट, आपको एक बार जजमेंट आ गया ना कि कहाँ से कितनी गाड़ी निकल सकती है, तो आप कहीं भी गाड़ी चला सकते हो, कितना ही गंदा ट्रैफिक क्यों ना हो। और सबसे मेन आप ये ध्यान देना, ये ऑटो वाले बाइक वालों से थोड़ा बच के, ये एकदम दाएं बाएं मुड़ जाते हैं, तो इस पर जरा ध्यान देना। ब्रेक का इस्तेमाल, एकदम पैर आना चाहिए जैसी कोई आए, तो ऐसे मूवमेंट में आपका पैर क्लच में तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो जैसी कोई आए सीधे ब्रेक। वाकई में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को मेरी ड्राइविंग सब कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर बताइएगा। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ चौथे गियर में चल रहा हूँ, क्योंकि खाली हो गई सड़क इसलिए। लेकिन वैसे तो देखा जाए तो यहाँ तीसरे गियर में ठीक रहेगा अगर ट्रैफिक हो तो। अभी ट्रैफिक नहीं है इसलिए चौथे गियर में गाड़ी चल रहा हूँ। स्पीड भी ज़्यादा नहीं चल रही मेरी, 45 की स्पीड है। जैसे सामने कार बैक हो गई तो आराम से रोक करके, जैसी रुकेगी वैसे आप फर्स्ट गियर कर देना, जैसी वो चला तो आप भी चलिए, फिर जैसी चलेगी तो सेकंड गियर, और पिकअप बन गया तो फिर थर्ड गियर। इसी तरीके से आपने ड्राइव करनी है। ट्रैफिक बहुत ईजी है वैसे ट्रैफिक में ड्राइव करना, बस आपको अपने अंदर का डर निकालना बहुत ज़रूरी है। पहले भी मैंने बोला है, बोलता हूँ वीडियो में हमेशा, कि अगर आपने अपने अंदर का डर निकाल लिया तो आप कहीं भी गाड़ी चला सकते हो। इस बात का ध्यान देना, अगर आप डरोगे तो गाड़ी नहीं चला पाओगे। तो ये कि सेफली गाड़ी चलानी चाहिए, स्पीड नहीं होनी चाहिए, आराम से बड़े तरीके